सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग सीखेंगे परचेज रिटर्न के बारे में कि परचेज रिटर्न क्या होता है। तो कॉपी निकालिए, हम लोग हेडिंग दे देते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, जिसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है ना। व्हाट इज परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड? सपोज सपोज ये सप्लायर है। अगेन सप्लायर का कुछ नाम होगा, राम श्याम जोदू या फिर मोदू। ठीक है, राम श्याम जोदू या फिर मोदू। तो ये जो राम श्याम जोदू या फिर मोदू, जो सप्लायर का कुछ नाम होगा, ठीक है। तो सप्लायर क्या करता है? सप्लायर गुड्स ऑफर करता है, गुड्स सेल करता है किसको? बिजनेस को। सप्लायर क्या करता है? सप्लायर करता है सेल, गुड्स का सेल करता है। किसको सेल करता है? गुड्स, बिजनेस को। मतलब बिजनेस क्या करता है? गुड्स परचेज करता है। किससे? सप्लायर से। ठीक है। तो गुड्स का मूवमेंट देखो, पहले किसके तरफ से जा रहा है? पहले गुड्स का मूवमेंट हो रहा है सप्लायर की तरफ से बिजनेस की तरफ। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज टर्म्ड एज परचेज, क्योंकि हम लोग किसके व्यू पॉइंट से अकाउंटिंग करते हैं? बिजनेस व्यू पॉइंट से। तो बिजनेस के लिए परचेज हुआ, बट किसी कारण से बिजनेस ने क्या किया? अब की बात, बिजनेस गुड्स रिटर्न कर दे रहा है। ठीक है, बिजनेस क्या किया? गुड्स रिटर्न कर दिया। किसको? सप्लायर को। किस कारण से? या तो गुड्स डिफेक्टिव था, या तो अगेन क्वालिटी मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, किसी भी कारण से, या फिर बिजनेस ने गुड्स ज्यादा खरीद लिया था, बिजनेस को रिक्वायरमेंट नहीं था। तो किसी भी कारण से खरीदा हुआ गुड्स, परचेज किया हुआ गुड्स अगर बिजनेस रिटर्न कर देता है सप्लायर को, तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। जब हम लोगों ने गुड्स परचेज किया था, बिजनेस ने जब गुड्स परचेज किया, तो गुड्स का इनवर्ड मूवमेंट हुआ था बिजनेस में। जब बिजनेस ने गुड्स परचेज किया था, तो गुड्स का बिजनेस में इनवर्ड मूवमेंट हुआ था। सिमिलरली, परचेज किया हुआ गुड जब बिजनेस रिटर्न कर देता है सप्लायर को, परचेज किया हुआ गुड जब बिजनेस रिटर्न कर देता है सप्लायर को, तो बिजनेस से गुड्स का आउटवर्ड मूवमेंट होता है, इसलिए इसको कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। नाउ परचेज रिटर्न का होता है क्रेडिट बैलेंस। परचेज रिटर्न का होता है क्रेडिट बैलेंस। क्यों? जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं ना, तो परचेज को हम लोग एक्सपेंस शो करते हैं डेबिट बैलेंस के हिसाब से। एक्सपेंस शो करते हैं और उसका डेबिट बैलेंस होता है। तो सिमिलरली परचेज रिटर्न का ऑपोजिट कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। सपोज बिजनेस ने 1000 रुपीज का गुड्स परचेज किया था, उसमें से बिजनेस ने 200 का गुड्स रिटर्न कर दिया, तो फाइनल परचेज कितना दिखाएगा बिजनेस अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? फाइनल परचेज दिखाएगा बिजनेस, नेट परचेज दिखाएगा 800। 800 कैसे? 1000 का कैश, 1000 का परचेजेस था, इसमें से 200 रुपए का गुड्स रिटर्न कर दिया बिजनेस ने, तो 1000 माइनस 200 दैट इज 800 का परचेज शो करेगा बिजनेस। ठीक है। तो परचेज रिटर्न के कारण क्या होता है? परचेज का बैलेंस कम हो जाता है, परचेज का डेबिट बैलेंस। परचेज रिटर्न के कारण परचेज का बैलेंस कम हो जा रहा है, लाइबिलिटी भी कम हो जाएगा, क्रेडिटर लाइबिलिटी भी कम हो जाएगा। तो परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो आइए कॉपी में लिखते हैं। तो लिखेंगे वेन एवर गुड्स परचेज्ड, whenever goods purchased from supplier, whenever goods purchased from supplier are returned back to supplier, are returned back to supplier ड्यू टू डिफेक्टिवनेस। मतलब जो भी गुड्स हमने सप्लायर से परचेज किया था,
वो हम लोगों ने सप्लायर को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। किस कारण से, गुड्स डिफेक्टिव था, डिफेक्टिवनेस, और द गुड्स डज नॉट मैच द रिक्वायरमेंट्स और द गुड्स डज नॉट मैच द रिक्वायरमेंट, मतलब जो गुड्स चाहिए था वो गुड्स नहीं था, कुछ और था। ठीक है, जब सप्लायर्स ने भेजा था गुड्स तो हमको लगा था कि रेड कलर का होगा, बट वो गुड्स ब्लू कलर का निकला। हमको नहीं पता कैसे ब्लू कलर निकला, बट ब्लू कलर का निकला। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कैसे निकला, जस्ट अ जोक अपार्ट। Whenever goods purchased from supplier are returned back to supplier due to defectiveness or the goods does not match the requirements, comma, it is termed as purchases return। तो उसी को हम लोग क्या क्या देते हैं, परचेजेस रिटर्न। और परचेजेस रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड। इट इज ऑल्सो known as return outward। नाउ रिटर्न आउटवर्ड का कौन सा बैलेंस होगा, तो लिखो इट हैज क्रेडिट बैलेंस, इट हैज क्रेडिट बैलेंस। तो रिटर्न आउटवर्ड का क्रेडिट बैलेंस होता है, फुल स्टॉप। द रिक्वायर्ड journal entry will be, the required journal entry will be। now required journal entry क्या होगा, क्योंकि हम लोग सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर दे रहे हैं तो हमारा जो लाइबिलिटी है वो डिक्रीज हो जा रहा है। जब हम लोग ने सप्लायर से, क्रेडिटर से गुड्स परचेज किया था तो हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ था। हम लोगों ने क्रेडिट परचेज किया था तो हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ था, क्योंकि हम लोग खरीदा हुआ गुड सप्लायर को रिटर्न कर दे रहे हैं तो हमारा लाइबिलिटी ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जा रहा है। इसलिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, एंड किसको क्रेडिट कर देंगे, परचेज रिटर्न, क्योंकि इसका कौन सा बैलेंस होता है, इसका होता है क्रेडिट बैलेंस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। इसलिए परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे, तो लिख देंगे टू परचेजेस रिटर्न ऑब्लिक रिटर्न आउटवर्ड, ऑब्लिक रिटर्न आउटवर्ड। तो जर्नल एंट्री क्या बन गया, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न ऑब्लिक रिटर्न आउटवर्ड। दिस वाज ऑल अबाउट परचेज रिटर्न।